अच्छा, तो आज ये ने आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कल अपने इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में प्लानिंग हो फर्स्ट लेसन। और जब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँ ना, तो उस वक्त आपके पास है नोटबुक के अंदर लिखने पड़ेंगे डिफिकल्ट मीनिंग्स, बराबर। और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखाऊंगा। क्या? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करने में 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। फर्स्ट जो है ना, वो द लास्ट लेसन है, वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट उसका नाम है लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन नहीं है, बराबर। चैप्टर का नाम है, अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा है। पर बात जिसकी कर रहे हैं वो ये है कि बीच बीच में जो ग्रामर के पॉइंट्स बोलते जाओ ना, उसको अंडरलाइन करते जाना, पैरेलल चीज चलेगी। ग्रामर के पॉइंट भी और ये भी। पर ग्रामर बीच में सिखाने नहीं बैठूंगा मैं, अभी खाली टिक कराऊंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, उस चैप्टर का सारा ग्रामर जो है ना, उसके बाद में अपने कंप्लीट कर लेंगे। पर्टिकुलर टोटल ज्यादा चैप्टर है नहीं, राइट। तो अब अगर 7 या 8 चैप्टर होते हैं, उसी में से अगर ग्रामर पूछा जाता है, क्योंकि पोएम के अंदर से तो ग्रामर आएगा नहीं, तो अभी इंग्लिश में जो स्टार्ट करूंगा उसमें एक लेसन और एक पोएम कंप्लीट करूंगा पहले। फिर अगेन अपने सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे। अभी पैरेलल 2 सब्जेक्ट चलेंगे, ओसीएम और गुजराती अभी नहीं। अभी पैरेलल 2 सब्जेक्ट, एक एक पहला कौन सा आएगा? इंग्लिश, और दूसरा तुम्हारा ये इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स अपना चल रहा है, फर्स्ट खत्म करेंगे। 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के में ये मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बराबर ना। ये टारगेट कंप्लीट हुआ ने, तो जुलाई के अंदर तुम्हारे जितने भी फर्स्ट पीरियड के चैप्टर्स होंगे ने, वो चारों 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट। फिर बड़ी टेस्ट आएगी 100 मार्क्स की, वो कौन सी? खाली फर्स्ट पीरियड के सिलेबस की। ओके, तो अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे, अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। हम कंप्यूटर स्कूल में भी यूज करते हैं। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन। 1.4 यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, तो इसीलिए मैंने स्किप करके स्टार्ट किया। बट जस्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज की जाती है। हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कनेक्टेड रहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। हम मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और नेविगेशन, यानी मतलब हम गूगल मैप्स को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प लेते हैं। देन टू ऑर्डर परचेज गुड्स, टू पे आवर बिल्स, टू बाय टिकट्स एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। तो बहुत सारे पर्पस के लिए आज इंटरनेट का यूज किया जाता है। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन। Economics is an art and science which evolves every day as the human behavior of human beings, society and state change with time. जैसे जैसे इंसान का, सोसाइटी का और हमारा गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो भी अगर चेंज होता है तो भी इकोनॉमिक्स चेंज होता है। Hence, people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by the day, and technology helps to cope up. तो अपडेटेड रखना है ना अपने आप को, इसलिए इसलिए अपने टेक्नोलॉजी की जरूरत। तो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट द टेक्नोलॉजी। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए ये इसमें से कुछ नहीं आएगा, नॉट इवन एमसीक्यू। तो हम अब देखें मेन टॉपिक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर के बारे में तो एवरी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का पता चलता ही है उसको। वी मे हैव यूज्ड अ कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली इन आवर स्कूल, स्कूल में भी यूज किया होगा, और हमारे घर पे भी बहुत सारे के कंप्यूटर होंगे। तो टुडे इवन स्मार्टफोन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, इसीलिए उसके अंदर अपने प्रोसेसर यूज करते हैं, जिससे कंप्यूटिंग फास्ट हो पाए। वी कैन यूज वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आवर स्टडी। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स? एक तो पहले आता है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ से
यहां से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज शुरू होता है। देखो, प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन or data and difficult theories of economics can be made easy by expressing in a underline करो PowerPoint presentation। इन केस अगर आप PowerPoint presentation से बड़ा डेटा प्रेजेंट करते हो तो भी आपके लिए आसान है। जैसे मैं आपको जो समरी रोज की भेजता हूँ, दैट इज जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन, कि इतना बड़ा याद ना करना पड़े इसलिए अपने छोटे वर्ड्स के अंदर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसी तरह से काम करता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से सिर्फ एग्जाम्पल, एंटायर टॉपिक ऑफ बजट कैन बी हाईलाइटेड इन 3 स्लाइड्स। खाली 3 स्लाइड बनाओ। पहली स्लाइड के अंदर हम क्या बताएंगे? मीनिंग ऑफ बजट एंड 2 अकाउंट्स ऑफ बजट। कौन से अकाउंट? इसको याद है 2 अकाउंट्स ऑफ बजट? तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट होते हैं, राइट? तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, एंड अनदर कैन शो द एग्जांपल of the content of a budget and how it is presented. The third slide can give the trends of budget in our country or can give the actual budget of a government for a recent year. यानी एक स्लाइड के अंदर हमने क्या बताया? मीनिंग एंड 2 अकाउंट्स, यानी कौन कौन से अकाउंट? करंट एंड कैपिटल अकाउंट। दूसरी स्लाइड के अंदर अपने बजट के कंटेंट्स यानी इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितना, वो बता दिया। और थर्ड स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर ट्रेंड्स बजट के अंदर क्या है, यानी पिछले साल की कंपैरिजन में, लास्ट डेकेड की कंपैरिजन में हमने इस साल क्या चेंजेस बजट के अंदर लाए, ये अपने बताएंगे थर्ड स्लाइड के। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आपका पूरा टॉपिक सिर्फ पहली 2 लाइन के अंदर खत्म हो जाता है कि अगर हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या डेटा को या तो फिर कोई डिफिकल्ट थियरीज इकोनॉमिक्स की उसको अगर स्लाइड्स के अंदर बताएंगे, दैट इज नोन एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सेल वर्कशीट्स। इकोनॉमिक्स डील्स with lots of data. Researchers sometimes deal with data in thousands of observation. हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, और ये सारे ऑब्जर्वेशन को जैसे लिखा है कि सर्वे अगर हमने किया, इसका अब एग्जांपल है, सर्वे अगर हमने किया किसके बारे में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो आइटम्स प्रोड्यूस होती है उसके बारे में, तो हमको वी में हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सुई से लेके बैग तक कितनी सारी चीजें बनाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड वी मे गेट थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सच डेटा must be entered in an Excel sheet, and this sheet can process the data for any formula at only 1 click. यानी एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं टोटल करना चाहता हूं तो सिर्फ एक क्लिक करना है मुझे, और समेशन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरी लाइन का कॉलम का टोटल मेरे पास आ जाएगा। सो इतना सब कैलकुलेटर के अंदर करने की जरूरत नहीं होती, तो एक्सेल से अपने यही चीज को बहुत ही इजीली प्रेजेंट कर पाते हैं। Then, for example, it can give us sum total, averages, correlation, and much more. बहुत सब चीजें इससे पता चलती है हमको। And Excel sheets are almost an important tool for processing data in economics. तो बहुत सारी डेटा एक्सेल शीट से अपने प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एवरेजेस निकालना चाहते हैं तो हम एवरेजेस निकाल सकते हैं आसानी से, और उसके बाद इन केस अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी डेटा को कोरिलेट करें, यानी कोरिलेशन किसके बीच में होता है? 2 या तो मोर देन 2 डेटा के बीच में कोरिलेशन हो सकता है। जैसे कि प्राइस और डिमांड, दे आर कोरिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि कोरिलेशन है कि नहीं, फिर कितना कोरिलेशन है वो इसके बाद में पता चले, राइट? सो दिस इज, अब यहाँ देखिए आप क्या क्या चीज अपने कर सकते हैं। एक तो देखो सम टोटल, उसके बाद में एवरेजेस लिखा है, फिर उसके बाद में कोरिलेशन लिखा है, एंड मच मोर, राइट? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वर्कशीट। ओके, नाउ we also
वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन वेरियस फिगर्स फॉर द डेटा इन एन एक्सेल शीट। यानी अलग अलग आपको खाली एवरेज निकालना है, ज्यादा बिगर डेटा फर्स्ट चाहिए, स्मॉलर डेटा आपको फर्स्ट चाहिए, वो भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायग्राम्स एंड ग्राफ। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर which help us to draw diagrams and graph। तो देखो डायग्राम्स और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको है ना कोई भी एक डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप उसको इंपोर्ट करो वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर इंपोर्ट करने के बाद में उसके ऊपर है ना शेप्स नाम का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर जाओ और वहां पे जाके अगर आप उसको डेटा को कनेक्ट करके खाली जो भी आप डेटा को फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हो, पिरामिडिकल तो पिरामिडिकल, सर्कुलर तो सर्कुलर, एरो स्टाइल में चाहिए तो एरो स्टाइल में, हर तरह से आप इसको क्या कर सकते हो आराम से। और फ्लो चार्ट चाहिए तो फ्लो चार्ट, खाली आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरे ग्राफ के अंदर। तो कंप्यूटर आपको इस तरह से ग्राफ्स और डायग्राम्स बनाने में भी मदद करता है। देयर आर सिंपल ड्राइंग टूल्स इन अ वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में जैसे बोला मैंने कि ड्राइंग टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं टू ड्रॉ द सिंपल फ्री हैंड फिगर्स लाइक अ सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग या तो अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, देखो डिमांड सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एक्सेल शीट प्लॉट्स almost all types of diagrams and graphs for the data which we enter in the worksheet। आप है ना बहुत जगह पे ऐसे कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन देखते हो, ये लोग क्या करते हैं सिर्फ डेटा एंटर करते हैं एंड डायग्राम अपने आप बनता जाता है। ये जरूरी किस लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर डील करने वाली हर कंपनी के लिए ये चीजें जरूरी है, राइट। वी मस्ट ओनली नो द फॉर्मूला फॉर डूइंग सो एंड गिव द रेलेवेंट कमांड। जैसे मैंने बोला ना कि आप अगर सिर्फ एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो या एक कमांड देते हो तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो पूरा डेटा डायग्राम के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज टूल्स। देयर आर मेनी इंफॉर्मेशन वी यूज इन इकोनॉमिक्स। हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स है इकोनॉमिक्स के अंदर। सच मटेरियल्स बिकम्स यूजफुल इन हायर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स और फॉर रिसर्च। ये मटेरियल हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। अभी ये जो मेरे पास चीजें हैं वो सब आज अपने ने एक पूरा नया फेज देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, दैट इज इसको अपने क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि अभी मैं जो डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज नहीं हो रहा है, ये एप्पल डिवाइसेस के अंदर जो अवेलेबल होता है आई क्लाउड उसके अंदर स्टोर होता है। अब आई क्लाउड की कॉस्ट कितनी, 75 रुपीज पर मंथ फॉर 50 GB ऑफ डेटा। और इसका फायदा कितना, आई डोंट हैव कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। अगर नहीं है तो मुझे अगर मुझे कोई पैम्पलेट या कोई स्टडी मटेरियल अभी के अभी देखना हो तो मैं क्या करूँ। तो अगर मेरे पास मोबाइल फोन है तो मुझे खाली उसमें से आई क्लाउड ओपन करना है और उस आई क्लाउड के पेज में जाके मुझे जो फाइल सर्च करनी है खाली नाम टाइप करो मेरे पास फाइल है। पहले इसके लिए मैं ईमेल को यूज करता था कि सारे जितने भी डेटा है वो ईमेल में स्टोर कर देते थे। रीजन क्या, इन केस ये कंप्यूटर चोरी हो जाए या बिगड़ गया करप्ट हो गया, देन व्हाट अबाउट माय डेटा, सालों की मेहनत है वो सब एक साथ में जीरो हो गया। चलो हार्ड डिस्क के अंदर बोलते हैं कि उसको रख लिया, पर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो। और ये जो क्लाउड सर्विस है ना वो कभी भी तुम्हारे लिए खराब नहीं होती, दैट्स व्हाई इट सर्व्स यू बेस्ट। यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट सर्विस यही देती है आपको क्लाउड सर्विस। तो हम यहाँ पे बात करें स्टोरेज टूल्स की, तो स्टोरेज टूल्स में क्या क्या चीजें आती है देखें। तो हायर स्टडीज इकोनॉमिक्स के लिए या तो रिसर्च के लिए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्पेस एंड केयरफुलनेस टू प्रिजर्व सच मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल नोटबुक्स या तो फिर बुक्स के अंदर, राइट। देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग सच मटेरियल। अब देखो मैंने बुक्स में सब लिखा है, पर बुक्स अगर खराब हो गई, पानी के अंदर चली गई या मॉइस्चर के कारण खराब हो जाए या फिर उसको टर्माइट ने खत्म कर दिया, तो ये सब अगर होता है तो वो बुक्स मेरी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉइड।
तो ये ना हो इसलिए इसको किस में अपने सेव कर देते हैं, इसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं। बट वी कैन प्रिजर्व ऑल सच इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में प्रिजर्व कर सकते हैं। बिसाइड्स इट कैन बी, अंडरलाइन करो, कैरीड एनीवेयर बाय ट्रांसफरिंग इट इन अ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क या तो पेन ड्राइव के अंदर उसको अपने कैरी कर सकते हैं, कोई भी जगह पे ले जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ईमेल के अंदर और जो ड्रॉप बॉक्स है, पता है ड्रॉप बॉक्स क्या है, फोटोज को सेव करने के लिए ड्रॉप बॉक्स आता है, और गूगल ड्राइव तो आपको पता है, और डिजी लॉकर भी आप जानते हो, डिजी लॉकर में अपने लाइसेंस वगैरह अपने सेव करते हैं, आधार कार्ड लाइसेंस वगैरह आपके डिजी लॉकर के अंदर सेव होते हैं। एंड we can access this material and read it in any part of the world. Thus, study material can be preserved with the help of computer technology, यानी इसको अपने सेव कर सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए से। स्टोरेज टूल्स के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो जो स्टडी मटेरियल अपने यूज करते हैं वो किस लिए चाहिए हमको, इकोनॉमिक्स में हायर स्टडीज के लिए या तो रिसर्च के लिए। इसके लिए हमको स्पेस चाहिए और उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा केयरफुली। तो अगर आप उसको फिजिकल फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो तो शायद वो बिगड़ जाए, इसके चांसेस है। तो दैट्स व्हाई वी यूज इट लाइक हार्ड डिस्क या तो पेन ड्राइव के अंदर उसको कैरी कर सकते हैं, या फिर हम उसको ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर के अंदर या ईमेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाए लेकिन वो एक्सेसिबल आसानी से हो जाता है। ना अदर टूल्स है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS एंड सेजाम। सेजाम तो अपने सॉन्ग्स के लिए सोचते हैं नहीं, पर वो है ना उसकी ओरिजिनल यूटिलिटी किसके लिए, स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आपने पाइपिंग का एक मटेरियल, एक सीडी आती है पाइपिंग की, 12 सीडी का सेट आता है। ये जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर स्ट्रक्चरिंग पाइपिंग जब करते हैं तो वो सीडीज को यूज करते हैं। इसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर 2.12 करोड़ का आता है, 2.12 करोड़ का। और ये L&T कंपनी है ना, वो इस तरह से लाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज करती है, क्योंकि लाइसेंस के बिना वो सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं। तो जितने भी कंपनीज है ना, वो सब अपने बोलते हैं कि इतना पैसा क्यों लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, उसके पीछे का कारण इनकी कॉस्ट बेसिस। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज होते हैं, और 10-12 सीडी का जो सेट आता है, वो सेट आपको एक साथ में कंप्यूटर के लिए अंदर लोड करना है। लेकिन लोड करने के टाइम पे भी आपके पास लैपटॉप अगर एकदम सिंपल सा i3 यानी i5 वाला होगा ना, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट i7 और लिखा है उसके ऊपर, और 32 GB की रैम चाहिए, 32 GB की। एक्चुअली L&T के अंदर वो यूज किया जाता है, वो बाद में पता चला। लेकिन एक ऋषभ टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है फतेहगंज के अंदर, जिसको मेरे साथ में पढ़ने वाला एक मेरा फ्रेंड चलाता है। तो उसने जब ये सॉफ्टवेयर परचेस किया था आज से 3-3.5 साल पहले, तब मुझे पता चला था उस वक्त 2.12 करोड़ का कंपनी के लिए वो परचेस किया गया। एंड ई व्यूज है, और उसके बाद में SAS लिखा हुआ है, देखो, are developed to do almost all types of data processing for lakhs of observations in minutes by entering the right formula। हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करो, राइट फॉर्मूला तुमको पता होनी चाहिए। अब अगर फॉर्मूला पता ना हो तो आंसर रॉन्ग। रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय सच प्रोग्राम्स, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। मैंने आगे बता दिया आपको कि क्या है, ये प्रोग्राम एकदम आसान नहीं है। इवन आप डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ यूज करते हो ना, वो भी 54,000 का सॉफ्टवेयर है। आप अगर कंप्लीट पैकेज लेते हो तो वो 90,000 से ज्यादा का हो जाता है। मल्टी यूजर तो लाख रुपए से ऊपर का है। सिंगल यूज का खाली एडिशन कितना 54,000 से स्टार्ट होता है। एंड हाउएवर सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक ग्रेटल, PSPPNR, उसको अपने ने इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से मिल जाता है। आप नेट के ऊपर सर्च करोगे, डेटा उसके अंदर एंटर करोगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे फ्री बात आती है ना, वहाँ डेटा की सेफ्टी नहीं होती, आपके डेटा को चोरी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा अदर टूल्स में, SPSS और सजाम जैसे टूल्स है, E-व्यूज है या SAS है, वो सब जगह पे यूज किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइट फॉर्मूला। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी
आपको अभी टेम्पररी कोई काम चलाना हो तो आप इंटरनेट के जरिए से ग्रेडल या तो SPS, पीबी एंड आर ये सब सॉफ्टवेयर को अपने यूज कर सकते हैं। Nowadays all these functions of a computer are also available on smartphones and tablets. ये टैबलेट के अंदर भी अवेलेबल है एंड स्मार्टफोन से ज्यादा अवेलेबिलिटी इजी अवेलेबल क्या है आपके लिए टैबलेट से। नाउ क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इज एन एड, एड यानी मदद करता है एंड इट इज नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ, वो खुद एक स्टडी मटेरियल नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इजियर एंड फास्टर बट इट डज नॉट रिप्लेस, अंडरलाइन करो, इट डज नॉट रिप्लेस मटेरियल ऑफ स्टडी। ये ना आपकी लिमिटेशन के अंदर आएगा। स्टडी तो करना पड़ेगा, आप कंप्यूटर यूज करो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी नहीं करेंगे तो चलेगा। इफ वी डू नॉट यूज द राइट कमांड्स ऑन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे तुमने राइट कमांड नहीं यूज किया तो शायद पूरा मटेरियल आप लूज कर दोगे। वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम करेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो ग्राफ भी गलत और डेटा का प्रोसेस हुआ वो भी गलत। तो यहाँ पे ध्यान किस बात में रखना है, पहली बात तो इट इज एन एड, उसको अंडरलाइन करो, फर्स्ट लाइन में जो लिखा है वो, एंड नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ, वो खाली मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिलायबल वेबसाइट है जिसके जरिए से आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। Now the next one is the internet technology. ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है ना आपका डेटा सीरीज कॉम्पैक्ट टेस्ट, ये पेज नंबर 11 के ऊपर लिखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला। इंटरनेट इज अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी which all of us have used from time to time. इसको हमने बार बार यूज करना सीखा हुआ है, ऑलरेडी वी नो दैट हाउ टू यूज कंप्यूटर। अब इसका पर्पस देखो तो इसमें सबसे पहले लिखा है ट्यूटोरियल्स। इसका मतलब कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्टडी मटेरियल रखते हैं, साथ में वर्कशीट रखते हैं। ये ओपन एक्सेस लिंक होती है, दैट मीन्स आपको इसके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती। तो इसको देखा जा सकता है, इसको अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल है, या तो PDF के फॉर्म के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। जैसे गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने ये सारी टेक्स्ट बुक ऑनलाइन कर दी है। इन केस यू डोंट हैव इवन टेक्स्ट बुक तो आप टेक्स्ट बुक को क्या ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कब किया उन्होंने, जब ये कोरोना का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे मार्केट में जाना अलाउड नहीं था, सो उन्होंने ये सारी टेक्स्ट बुक ऑनलाइन कर दी। अब नेक्स्ट देखो एक्टिव लर्निंग। Some videos of lectures by experts are put on open access sites by some educational institutes. Some institutions create live lectures available to students. कुछ जगह पे लाइव लेक्चर्स होते हैं, यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है उसी टाइम पे जब लेक्चर लिया जाता होगा। We can register on these sites and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom. यानी नेट के ऊपर हम वैसे ही सीख सकते हैं जैसे क्लासरूम के अंदर सीख सकते हैं। For example, lectures by experts are available in economics and other subjects. तो इसमें याद क्या रखना है एक्टिव लर्निंग में, कि ऑनलाइन वेबसाइट और वीडियो हम देख सकते हैं, और कई बार तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी होता है, तो ये एक्सपर्ट के लेक्चर्स हम उस वक्त सुन सकते हैं, देख सकते हैं। The next one is the reading material. Numerous books are available online free of cost for reading. Some good research articles, copies of journal etc. are also available for reading. यानी बहुत सारे जर्नल्स यानी मतलब क्या, कोई इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं ना, तो बुक्स आपके पास अवेलेबल होती है। व्हाइट पेपर जिसको बोला जाता है, अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा व्हाइट पेपर क्या होता है। सम आर्टिकल्स बुक्स एंड जर्नल्स कैन बी एक्सेस बाय पेइंग सम एनुअल फीस ऑन दोज वेबसाइट। जैसे कि आप किंडल अमेजोन का जो आता है वो, उसको आप पैसे दे के अपने यूज कर सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ई बुक्स या तो ई जर्नल इसको बोला जाता है, यानी आप रीडिंग मटेरियल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नाउ
The next one is the information. By merely searching, सर्च करके हमको इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी. इन केस यू वांट टू सर्च कि आप मुझे समझोगे नेक्स्ट ईयर इसके बाद में कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है तो वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. यू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द कोर्स और उसके बाद में नियर मी लिख दोगे ना तो अपने एरिया के आजू बाजू जितने भी यूनिवर्सिटी उन सबके या जितने भी इंस्टीट्यूशन उन सबके एड्रेस सब टेलीफोन नंबर के साथ में और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं. इज ऑल वी नो दैट. इसलिए मैंने बोला कि ये सब चीजें हम रोज कर दो, ये चीज आपको पढ़नी है. अब मिसलेनियस उसके अलावा तो देखो इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स जो कोर्स लिखते हैं जैसे कि रघुराम राजन, कौन है ये? कुछ करेंसी नोट के ऊपर उसके सिग्नेचर है पुरानी वाली. वो अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 4 साल के. वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग प्रोफेसर है. आईआईटी के ग्रेजुएट, बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी की. समझे? ये जो आईआईटी के ग्रेजुएट उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पीएचडी की डिग्री ली. उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तब उनको रिजर्व बैंक का गवर्नर सिलेक्ट किया था. अब आपको बताओ कि रघुराम राजन जो है उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि वही अकेला एक इंसान था जिसने पूरी दुनिया के लिए प्रिडिक्ट किया था कि 2008 के बाद में बहुत बड़ा डिप्रेशन आएगा. अमेरिकन इकोनॉमी को उसने खाली 3 पेजेस के अंदर डिक्लेयर किया था कि ये देखो इस तरह से तुम्हारी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी. ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च पेपर पढ़ा गया और उसके बाद में उसने जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे एक के बाद एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते गए, सिचुएशन क्रिएट होती गई. दैट्स व्हाई 2008 के बाद जो उन्होंने स्टेप्स बताए उसको स्टेप्स को लेने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी कंट्री को डिप्रेशन में से बाहर निकाली. और 2012 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे इनवाइट किया रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाने के, यानी पॉलिसी डिसीजन वो लेते. तो ये इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, और हमें हमारे यहाँ पे नोबेल लॉरिएट भी एक, क्या नाम उनका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर. तो इन सब के जो अगर आपको कोर्स चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में वो क्या सोचते हैं वो भी आप ऑनलाइन इसको हासिल कर सकते हो. नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा ऑल्सो ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजिन. सर्च इंजिन कौन कौन से, कितने जानते हो तुम सर्च इंजिन? एक तो गूगल अर्थ जानते हो, याहू है, पिंग, यस, बहुत सारे सर्च इंजिन. और एक तो अजीब है, नाम याद नहीं आता मुझे, पर चाइना का है, बहुत अजीब नाम है उसका, पर चाइना का है वो. Now the next is the data. Economics uses a lot of secondary data. For instance, we use data on budget of a government. अब ये नहीं, इसको जरा ध्यान से समझना. डेटा किसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेंगे? पहले तो देखो बजट गवर्नमेंट ने क्या बताया. बैंकिंग, बैंक के अंदर पर्टिकुलर बैंक का प्रॉफिट लॉस कितना है वो. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना, एंड मेनी मोर. हर हफ्ते न्यूज़पेपर के अंदर अपने देखते हैं कि अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना बड़ा. तो ये कहाँ से आती है डेटा? ये सब डेटा कोई ना कोई जगह पे कोई इंस्टीट्यूशन उसको डिक्लेयर करती है और इसको ऑनलाइन रखती है, तब जाके हम इसको सर्च कर सकते हैं. These data can be accessed from authentic websites. And for example, authentic site, अगर आपको बैंकिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बजट के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको टाइम टू टाइम अलग अलग डेटा प्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहले लिखा है देखो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक. किसी को पता है वर्ल्ड बैंक का सही नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. उसका सही नाम ये है, अपने उसको वर्ल्ड बैंक बोल देते, यानी सब लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं पूरी दुनिया. और उसका सही नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर.
कि जितनी भी इकोनॉमीज खत्म हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसको वापस खड़ा कैसे किया जाए उसके लिए, इसीलिए नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाउ कॉशन एंड यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन के लिए इंटरनेट को यूज करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, पहली बात तो इंटरनेट खाली एक टूल है, इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स। ये बुक और टीचर्स को रिप्लेस नहीं करता। एंड और आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग, इंसान की सोच सबकी अलग अलग होती है, देखने वाला जो देख रहा है उसके अंदर प्रोसेसिंग थॉट के अंदर होता है वो अलग होगा हर किसी का। a lot of substandard material, irrelevant information, अपने ये देखते हैं फेक न्यूज कितने स्प्रेड होते हैं इंटरनेट पे, देखते कुछ है। अब कल तो देखो एक जमाने की आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, उसने किसी मूवी की क्लिप को बोला तो देखो कि दुनिया के अंदर कितनी बड़ी चीज हो गई, और एक फिश जो है ना बड़ी, वो हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लेती है, वो किसी मूवी का सीन है, विजुअल ग्राफिक्स से बनाएगा, उसको लगा कि हकीकत हुई है। और ये किसको लगा? आईपीएस ऑफिसर जो पंजाब की एक जमाने की हेड थी, ऐसा बोले ना वो, अब उसको ऐसा लगता है। तो सोच लो कि फेक न्यूज की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्लेगराइज आर्टिकल, इसका मतलब चोरी किए हुए, प्लेगराइज का मतलब क्या होता है? चोरी किए हुए आर्टिकल्स आर फाउंड ऑन इंटरनेट, we must avoid using those. Readers must have the wisdom of आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे की धुन चुराते हैं ना, उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है, वो ट्यून चुराते हैं ना वैसा। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट्स मस्ट बी रिफर्ड टू, अदरवाइज वी मे एंड अप गेटिंग मिसलेड। कई बार अपने अगर ऑथेंटिक वेबसाइट को यूज ना करें तो शायद हमको इन्फॉर्मेशन गलत मिले। नाउ डेटा सीरीज या तो कॉम्पैक्ट डिस्क, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, some authorities and agencies like laboratories, research centers, government agencies, etc. involved in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomic indicators put, underline karo, use data in compact disks and sell those for researchers and educational institutions। क्या दिया गया है कि आप बहुत सारा डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर स्टोर करते हो और इसको बेचते हैं ये लोग। ये कौन यूज करता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूज करते हैं, यहाँ से डेटा मिलता है उसको प्रोसेस किया जाता है। So some such data CDs frequently used in economics are, पहले देखो CD of नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पहले किसके लिए? नेशनल इनकम, पूरे कंट्री के जो नेशनल इनकम होती है उसके लिए। फिर सेंसस ऑफ इंडिया यानी पॉपुलेशन सर्वे, देन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सर्वे पूरे कंट्री का। फिर एनएसएसओ की सीरीज आपको मिलती है, एंड डेटा सीरीज पर्टेनिंग टू any ministry in India which are provided by the statistical department of respective ministry। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिपार्टमेंट है तो एक्सपोर्ट के बारे में और इंपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करेगा, उसी तरह से एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करेगा। सम एजेंसीज, कुछ प्राइवेट एजेंसीज या तो सेमी गवर्नमेंट या तो इवन गवर्नमेंट एजेंसीज है जो इसके बारे में इंफॉर्म करती है, जैसे CMIE, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, Center for Monitoring Indian Economy, also create data software which can be purchased only by research institute and corporation as these are very expensive। आपको डेटा सीरीज भी मिलेगी, सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, और वो सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद में के द्वारा डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आप आराम से अपने पास ऑलवेज अपडेटेड रख पाते हो, लेकिन उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। Now, last point is difficulty in using data CDs, since the data CDs and software of contain a huge size of data। और डेटा इसके अंदर होना चाहिए, and this becomes a complicated to use। ये बहुत complicated है यूज करना, इतना सारा डेटा
सर्च कितना करो उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. There are several sheets in a data series and one must have the knowledge regarding searching the relevant data sheet and get the relevant data. तो हमको जो डेटा चाहिए वो डेटा कैसे लाया जाएगा उसके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी डेटा सीरीज को कितना सर्च करना है और कहाँ पे सर्च करना है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, इसको बराबर समझ पाओगे. ओके, सो हियर वी एंड द फर्स्ट चैप्टर. इसमें देखो आपके लिए पहला, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ड्रॉन, डिस्क्रीट आएगा उसमें. एंड फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ ग्राफ इज ड्रॉन, कंटिन्यूअस. Which of the following diagrams are drawn for similar data? Bar diagram. And which of the following statements is true for internet at present time? It is a tool for studying. पहला ही आएगा उसके अंदर. And who or which type of organization present data series? तो ये कौन है? Laboratories, research centers and government आएगा इसका, right?